नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। आज जो रीडिंग है वो है 8 पोर्टल की, द लायंस गेट पोर्टल, वन ऑफ द पावरफुल पोर्टल्स माना जाता है। एवरी मंथ एक पोर्टल ओपन होता है। जैसे जनवरी में था 1 पोर्टल, देन फरवरी 2 पोर्टल, ऐसे हर मंथ ये पोर्टल्स आते हैं। बट ये पोर्टल की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। मैनिफेस्टेशंस इस टाइम पे अगर आप करते हैं एक अच्छे इंटेंशन के साथ तो वो पूरी होती है, क्योंकि इस टाइम में पोर्टल्स में एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और डबल होके आती है। सो समवे ये एनर्जीज़ हमें टाइम एंड अगेन पुश करती हैं उन चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए, लेट गो करने के लिए, फॉरगिव करने के लिए जो हम अपने साथ कैरी करते हैं। कुछ चीज़ों में चेंजेस लाने के लिए जो हमें हमारा बेटर वर्जन बनाने में हेल्प करते हैं। सो समवे ये पोर्टल की जो एनर्जीज़ है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने इस रीडिंग को ऐसे डिज़ाइन किया है कि पहले देखेंगे कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, उन मैसेजेस के बेसिस पे क्या गाइडेंस है, ये पोर्टल की एनर्जीज़ आपको क्या देकर जाएगा, और कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए या गाइडेंस है आपके लिए, एंड क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो इस तरीके से रीडिंग को डिवाइड किया है। 2 ऑप्शंस हैं आपके सामने। ये पिंक कलर्ड कैंडल है, आप शेप के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, और ये पर्पल कलर कैंडल है। सो ये 2 ऑप्शन हैं। जो भी कैंडल आपको अट्रैक्ट करे आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड हैं। अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर trusting me, coming back on the reading, leaving a like and a comment. A big thank you to all of you. आप इस लायन गेट पोर्टल के बारे में अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यूट्यूब पे, आप उसको सर्च कर सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा समझना चाहते हैं तो उस इन्फॉर्मेशन को आप देख सकते हैं उस पर। थैंक यू। रीडिंग को बिगिन करते हैं। हेलो ग्रुप 1। सो लेट्स सी कि 8 पोर्टल आपके लिए क्या मैसेजेस ला रहा है, क्या गाइडेंस ला रहा है, क्या है जो वो आपको देकर जाएगा, और क्या ब्लेसिंग्स हैं, और कान्हा जी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस, मैसेज या ब्लेसिंग है। सो बिगिन करते हैं 8 पोर्टल के मैसेजेस से पहले। आपके पास है यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स, देन यू हैव 5 ऑफ कॉइन्स विच इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स, you have guilt, the miser, and you have expansion. So 8 पोर्टल की जो एनर्जीज़ है ना, ये आपको बहुत स्ट्रांगली पुश कर रही हैं कि आपका जो पास्ट है, इंस्टेड कि आप अपने पास्ट से, अगर आप यहाँ देखें तो ये इंसान भाग रहा है, तो कहीं ना कहीं 8 पोर्टल आपको ये इनकरेज कर रहा है कि अपने पास्ट से ना भागना बंद कीजिए। जितनी जल्दी आप अपने पास्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ मेरा एक पास्ट था, वो मेरी लाइफ का हिस्सा है, वो मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस का एक हिस्सा है, मैंने उस टाइम इस चीज़ से ये सीखा है, उतनी जल्दी आप अपने आप से कमिंग टू टर्म्स विथ योर ओन सेल्फ, जिसे हम कहते हैं, वो आप कर पाएंगे। खुद को आप एक्सेप्ट कर पाएंगे। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं, अच्छी बुरी, अप्स एंड डाउन्स, जो भी रिलेशनशिप्स आते हैं जाते हैं, किसी के साथ बिगड़ते हैं, किसी के साथ बहुत अच्छे होते हैं, आप किसी को हेल्प करते हैं, कोई आपको हेल्प करता है, कभी आप किसी से आगे होते हैं, कभी कोई आपसे आगे होता है। जितनी जल्दी आप इन एस्पेक्ट्स को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना सीखेंगे, उतनी जल्दी आप अपनी ट्रू पर्सनालिटी से कनेक्ट हो पाएंगे। अभी आप अपने पास से भाग रहे हैं क्योंकि आप उस पास से शायद खुश नहीं हैं, शायद उस पास्ट में आपको थोड़ा सा अपने लिए एक जिसे कहते हैं ना, एक थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट सा लगता है, या आप चाहते हैं कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, आई विश ये मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। आप उसे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते।
चाहे आपकी कभी गलती रही हो, आप उस गलती को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हाँ ये मेरी वजह से हुआ है, ये पास्ट का जो भी एपिसोड है, इवेंट है, इसमें ये मेरा कंट्रीब्यूशन था, अगर मैं ये नहीं करता तो शायद ये चीज़ इतनी नहीं बिगड़ती, तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने पास्ट को एक्सेप्ट करने लगेंगे और सिर्फ उसकी लर्निंग्स को याद रखेंगे, उतना आप अंदर से काम डाउन होंगे। आप किसी चीज़ से निकलना चाहते हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहे हैं कि आप किसी चीज़ से निकलना चाहते हैं पर आप निकल नहीं पा रहे। रोज़ एक छोटा छोटा स्टेप आप लेना चाहते हैं पर आप उतने फास्ट ग्रोथ अपने लिए नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। गिल्ट भी आपसे यही कह रहा है, या तो आप जान के अनजान बन रहे हैं, या वाकई आप इस चीज़ को समझ नहीं पाए हैं कि हाँ यहाँ मेरी गलती थी, मुझे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, और या आप जानते हैं और उस गिल्ट के साथ आप रोज़ रह रहे हैं, जी रहे हैं, शायद उन्हीं लोगों के बीच में, और कहीं ना कहीं ये गिल्ट आपका पीस ऑफ माइंड छीन रहा है आपसे, आपको एंग्शियस बनाता है। आप अपनी तरफ से लोगों की तरफ थोड़ा शुगर कोटिंग करते हैं, जो ट्रू फीलिंग्स आप उनकी तरफ रखते हैं शायद आप उनको वो खुल के बता नहीं पा रहे हैं। हर चीज़ में आप अपने आप को बांधते हैं, अपने आप को रोकते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है। आप ओन अप नहीं कर पा रहे हैं कि ये मेरी गलती थी, या ये मेरा पास था, ठीक है था, मैंने गलती की, या मुझसे गलती हो गई, आई एक्सेप्ट इट, और अपने आप को मैं इस चीज़ के लिए माफ़ करता हूँ या करती हूँ। क्योंकि जब तक हम जिएंगे गलतियाँ तो हम करते रहेंगे ना, तभी तो हम सीखेंगे। हम सीखने के लिए ही तो आए हैं, लाइफ के लेसन सीखने ही तो आए हैं हम। तो आपको 8 पोर्टल इस एनर्जी की तरफ बहुत स्ट्रांगली पुश कर रहा है कि अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए। उसके लिए अगर माफ़ी अभी आप मांग सकते हैं तो माफ़ी मांगिए, अपने आप को फॉरगिव कीजिए, इस चीज़ को रिलीज़ कीजिए। क्योंकि ये जो माइज़र का कार्ड है ना, ये भी आपसे यही कह रहा है, हर चीज़ में आप अपने आप को रोक लेते हैं। माइज़र मतलब एक कंजूस इंसान, किसी को खुल के कुछ देना तो नहीं दे पाते, किसी से खुल के कुछ लेना या मांगना नहीं कर पाते, खुद पे कुछ स्पेंड करना है तो खुल के नहीं कर रहे हैं, कि अपनी फैमिली पे स्पेंड करना है तो खुद का हाथ कहीं ना कहीं रोक रहे हैं, क्योंकि अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है जो आपको रोकता है अपने ओरिजिनल सेल्फ में आने के लिए। हर एक चीज़ आप कंजूसी से दे रहे हैं, कंजूसी से लेना चाह रहे हैं, क्योंकि गिल्ट से भरे हुए हैं, पास से भाग रहे हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, हो सकता है ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए हो, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। एंड डेफिनेटली अपने गिल्ट को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, इस माइज़र एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है। अपने पैसों को लेके इनसिक्योर होना, अपनी फीलिंग्स को लेकर खुल के एक्सप्रेस नहीं करना, चाहे अच्छी फीलिंग है, चाहे आप हर्ट है, चाहे कुछ भी है, अपने आप को रोकना, कंजूसी से थोड़ा थोड़ा देना, कंजूसी से थोड़ा थोड़ा लेना, थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेस करना। कहीं ना कहीं आपकी पास्ट की एनर्जीज़ बहुत स्ट्रांगली आपकी प्रेजेंट को डोमिनेट कर रही हैं, और ये 8 पोर्टल की एनर्जीज़ आपको यही कह रहा है, इस टाइम में इसको रिलीज़ कीजिए। अगर आप रिलीज़ कर देंगे तो आप खुद के साथ एक पीस में आ जाएंगे, और आपकी लाइफ में एक अलग ही चमक आ जाएगी, आपके चेहरे की रौनक वापस आ जाएगी, आपकी आंखों में एक चमक आ जाएगी, लाइफ को जीने का नज़रिया बदल जाएगा, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलेगा। हो सकता है आप सिर्फ डर रहे हैं, आपने चीज़ों को अज्यूम कर लिया है कि अगर मैं ऐसा कहूँगा या कहूँगी तो कोई ऐसा सोचेगा, पर कह के तो देखिए, करके तो देखिए। अगर आप एक फेथ के साथ करेंगे, एक ओपननेस के साथ करेंगे कि हाँ ये मेरे से हुआ था, मैं इसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ, एंड आई शुड बी रेडी, जो भी वो इंसान का रिएक्शन हो, बिकॉज़ वो उस इंसान का हक है रिएक्ट करना। और क्या पता रिएक्शन ना मिले, एक रिस्पॉन्स मिले, क्योंकि रिस्पॉन्स हमेशा सोचा समझा होता है, एक वाइज स्टेप होता है एक सिचुएशन की तरफ। आपको कहा जा रहा है कि अपने जो कम्युनिकेशंस हैं, इंट्रैक्शंस हैं,
उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। शायद लोगों से ज़्यादा खुल के कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। आपके अंदर जो भी चल रहा है एक बार बताकर तो देखिए। जितना आप जल्दी इस एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेंगे उतनी जल्दी आप इस चीज़ से निकल पाएंगे। आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है इस पोर्टल की तरफ से? इस पोर्टल के टाइम आपके पास है रेज योर स्टैंडर्ड्स। आप खुद को बहुत कम समझते हैं। आपको लगता है कि अच्छा ये पोजीशन है, इसके लिए शायद मैं कैपेबल नहीं हूँ। बट आप बियॉन्ड कैपेबल हैं, जो आप जानते नहीं हैं। अपनी वर्थ क्या है, आपकी अपनी कैपेबिलिटीज़ क्या है, आपका कॉन्फिडेंस क्या है, क्योंकि आपने अपने आप को अभी बहुत छुपाया हुआ है। आपको वहाँ से निकलने की ज़रूरत है, तभी आप अपने आप को ट्रूली समझ पाएंगे। अपने आप को डिस्कवर करने का टाइम है। अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी स्किल्स को, अपनी ब्लेसिंग्स को। हम हर वे में यूनिक होते हैं। भगवान हर इंसान को अलग बनाता है ताकि हम एक दूसरे से सीख सकें, एक दूसरे को हेल्प कर सकें। अपनी उस यूनिकनेस को पहचानने की ज़रूरत है आपको। आपके लिए मैसेज है, बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड द यूनिवर्स विल रिवॉर्ड यू। आप खुद से ही सच नहीं बोल रहे हैं। जब तक आप खुद से सच नहीं बोलेंगे, यूनिवर्स तक आपका वो मैसेज कैसे पहुंचेगा? अभी तो आप पर्दे में छुपे हुए हैं। जब तक आप बाहर नहीं आएंगे, यूनिवर्स आपकी ट्रू एनर्जीज़ को कैसे पहचानेंगे? यूनिवर्स वेट कर रहे हैं ये रिवॉर्ड्स आपकी तरफ भेजने के लिए। और वो इसीलिए आपको पूरी रीडिंग में यही मोटिवेशन दे रहे हैं कि बी ट्रू टू योर सेल्फ। खुद से सच बोलना सीखिए। ओपन योर सेल्फ टू ट्रू अबंडेंस। आपकी ट्रू अबंडेंस क्या है? खुलकर जीना, लाइफ के हर एक उस छोटे छोटे मोमेंट को एंजॉय करना, फैमिली के साथ रहना, खुश रहना। खुश रहना आपका एक पर्पस हो सकता है, एक सोल पर्पस हो सकता है। उस अबंडेंस को पहचानिए। और खुशी सिर्फ ओकेजनल नहीं होती। खुशी पे हम सबका हक हर मिनट का है, और ये हम ही कहीं ना कहीं डिसाइड करते हैं कि हम खुश रहें या ओकेजनली खुश रहें। सो इस खुशी की अबंडेंस को अट्रैक्ट कीजिए अपनी तरफ। सरेंडर टू द मैजिक ऑफ हु यू आर। जो गिल्ट रखा हुआ है, जो भी अपने आप को कम समझ रहे हैं आप, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये कार्ड आपसे यही कह रहा है कि हम सब में एक मैजिक होता है। आप एक मैजिकल बीइंग हैं। आपके अंदर कुछ यूनिक क्वालिटीज़ हैं। उन क्वालिटीज़ को पहचानिए, खुद को डिस्कवर कीजिए। ये आपके लिए गाइडेंस थी। ये पोर्टल आपको एक्चुअली क्या देकर जाएगा वो देख लेते हैं। आपके पास है द हर्मिट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ये पोर्टल आपको आपकी सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ कनेक्ट देकर जाएगा। बहुत से क्वेश्चंस आपके अंदर जो चल रहे हैं, आपकी सोल के पास उनका आंसर है। अपने साथ बैठिए, अपने आप को समझिए। वो आंसर्स आपके सामने खुद ब खुद आ जाएंगे और आप उनसे आराम से कनेक्ट हो पाएंगे। सो उससे कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पे आपकी तरफ इस टाइम में कोई बहुत तेज़ी से या तो कोई प्रपोज़ल आ रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई न्यूज़ आ रही है, पर डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ आ रही है जिसकी आपको या तो वेट थी या आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। और ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप किसी की तरफ तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं, शायद अपनी गिल्ट को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये पोर्टल आपको वो एनकरेजमेंट, वो एनर्जी देके जा रहा है जहाँ आप लाइफ को हर वे में अपने कमांड में लेना चाहते। एक न्यू बिगनिंग दे रहा है ये पोर्टल आपको। ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है करियर में, आपके रिलेशनशिप्स में, बिजनेस में, स्टूडेंट्स के लिए, या ये अपॉर्चुनिटी आप अपने लिए खुद क्रिएट कर रहे हैं। एक्शन लेने को आप तैयार हैं हर एक उस चीज़ की तरफ जो आपको सर्व नहीं अब कर रही है, और आप उस चीज़ से निकलना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन में देखना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं। सो समवेयर ये पोर्टल आपको ये पुश देकर जा रहा है। कान्हा जी आपसे क्या कह रहे हैं? रिस्पेक्ट।
शो रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स और हु एवर मेंटोर्स यू। सो यहाँ कान्हा जी आपसे कह रहे हैं, आपको जो भी, आप जिससे कुछ भी सीखते हैं, चाहे वो स्कूल में, कॉलेज में, आपके कोई बॉस है, कुछ भी, कोई घर में फैमिली मेम्बर है जो आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, या आप उससे पर्पसली कोई कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपके कोई मेंटोर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनकी तरफ रिस्पेक्ट पे कीजिए। शायद कुछ लोग वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, बट इसीलिए ये मैसेज आपके लिए आया है कि रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है। और ये ब्लेसिंग्स क्या ला रहा है पोर्टल आपके लिए? ये ब्लेसिंग ला रहा है हैप्पीनेस की, ट्रू हैप्पीनेस की, फैमिली सपोर्ट की, फैमिली रीयूनियन की। किसी के लिए यहाँ पे मैरिज प्रपोजल हो सकता है, किसी के लिए यहाँ प्रेगनेंसी न्यूज़ हो सकती है, किसी के लिए यहाँ पर अपनी फैमिली को अब बहुत टाइम से नहीं मिले हैं तो अब मिल रहे हैं, यूनाइट हो रहे हैं। फैमिली में कोई ऐसा फंक्शन है जिसकी सबको वेट थी, बट कहीं ना कहीं फैमिली टाइम है यहाँ पे। शायद अगर आप अपना गिल्ट रिलीज़ करते हैं तो आप अपनी फैमिली को खुलकर फेस कर सकते हैं बिना किसी गिल्ट के अब, क्योंकि आपने उस चीज़ को खुद एक्सेप्ट किया है, खुद को माफ़ किया है, और फैमिली ने भी आपको बहुत ओपन हार्ट से एक्सेप्ट किया है। रीयूनियन हो सकता है आपका अपने पार्टनर के साथ ही कुछ प्रॉब्लम था, तो रीयूनियन की भी एनर्जी ये कार्ड दे रहा है। तो ये ब्लेसिंग आ रही है इस पोर्टल में आपके लिए। एंड आपके पास है न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई एक चीज़ जो आपने पास्ट में खो दी थी या जिसको आप अचीव नहीं कर पाए थे, या आज प्रेजेंट में वो आपका हिस्सा नहीं है, तो वो चीज़ एक बेटर और बड़े फॉर्म में आपकी तरफ वापस आ रही है। सो ये आपकी ब्लेसिंग्स थी। आई होप आप इस पोर्टल की एनर्जीज़ का बेस्ट यूज़ करेंगे अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, अपनी लाइफ में ग्रोथ लाने के लिए, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लाने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए, और खुद को वैसा दिखाने के लिए जैसे आप हैं। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो देखेंगे कि 8-8 पोर्टल आपको क्या मैसेज देना चाहता है, क्या गाइडेंस देना चाहता है, क्या ऐसा आपको देखकर ये पोर्टल जाएगा, और क्या ब्लेसिंग्स हैं, और कान्हा जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, या गाइडेंस है, या ब्लेसिंग है, वो देखेंगे। सो बिगिन करते हैं कि ये पोर्टल आपको क्या मैसेज दे रहा है। आपके पास है किंग ऑफ कप ऑफ कॉइन्स, विच इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। देन यू हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देन यू हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पेंटिकल्स कार्ड बहुत सारे आए हैं। आपके पास है वी आर दी वर्ल्ड। देन यू हैव सक्सेस, understanding, you have fighting, and you have quest। सो ये पोर्टल जो आपको मैसेज दे रहा है ना, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो किंग और क्वीन दोनों के कार्ड्स हैं, और दोनों ही पेंटिकल्स के कार्ड हैं। तो ये पोर्टल आपसे कह रहा है कि आपकी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जीज़ में कोई बैलेंस नहीं है। आपका माइंड एक ही तरफ है कि आपको अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहिए, आपको अपनी लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, और उस वजह से आप बहुत अलग अलग चीज़ों से अपने आप को डिप्राइव कर रहे हैं। आप बहुत कमिटेड हैं, हार्ड वर्किंग हैं, बहुत वाइज हैं, बहुत अच्छे डिसीजंस अपने फिनेंसेस को लेकर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स को नर्चर नहीं करते। आपकी फैमिली टाइम कहाँ है, आपका मी टाइम क्या है, आपकी क्या सोसाइटी के साथ कोई इंटरेक्शंस हैं, आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी तरफ से एक सोसाइटी में। और मैं ये फिनेंशियल कंट्रीब्यूशन की बात नहीं सिर्फ कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारे स्किल्स होते हैं, हमारे बात करने का तरीका होता है, हमारी प्रेजेंस होती है, जो हम फील कराते हैं कि हाँ अगर कुछ भी होगा, वी आर स्टैंडिंग विद द सोसाइटी, वी आर स्टैंडिंग विद आवर नेबर्स, वी आर स्टैंडिंग विद आवर कम्युनिटी। आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों से अपने आप को डिप्राइव कर रहे हैं, क्योंकि आपका फोकस सिर्फ एक तरफ लगा हुआ है। आपके लिए इस टाइम पे बैलेंस को लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी लाइफ में इम्बैलेंस है, क्योंकि आपका
एक फोकस बहुत ज़्यादा है और बाकी फोकस बहुत कम है, या तो वो आपके फोकस अभी है ही नहीं, या आप उनको एक्चुअली टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं, या आप एक्चुअली इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में अननोइंगली एक डिसबैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। आप अर्न तो बहुत कर रहे हैं, बट क्या आप उसको उतना चैरिटी फॉर्म में डोनेट करते हैं? क्या जेन्युइनली आप लोगों को बिना किसी इंटेंशन के हेल्प करते हैं? हमेशा किसी को पैसे देना एक इंटेंशन से, और किसी नीडी को बिना किसी इंटेंशन के हेल्प करना, सिर्फ ये सोचना कि मेरे जो भी कैपेबिलिटी है मैं उस कैपेबिलिटी के विद इन जो बेस्ट कर सकता हूँ मैं उस इंसान के लिए करूँगा, ताकि वो इंसान एटलीस्ट थोड़ा सा बेटर हो जाए अपनी लाइफ में। अनइंटेंशनली आप करते हैं। आपके गिविंग एंड रिसीविंग में कितना बैलेंस है, इन चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है आपको। ये पोर्टल आपको इनकरेज कर रहा है अपनी लाइफ में एक बैलेंस लाने के लिए, अपनी लाइफ को क्रिएट करने के लिए, बाकी चीज़ों को भी अपनी लाइफ में उतनी प्रायोरिटी देकर एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए। ये पोर्टल आपको इस तरीके की एनर्जीज़ की तरफ पुश कर रहा है। आपके पास है वी आर दी वर्ल्ड। सो समवेयर ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जितना आप लोगों के साथ स्टेप आउट करेंगे, जितना आप लोगों के साथ घुलेंगे मिलेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, चीज़ों को, फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करेंगे, उतना आप लोगों की एनर्जीज से भी कनेक्ट हो रहे हैं, उतना आपकी रिसीविंग एनर्जीज़ में और गिविंग एनर्जीज़ में एक बैलेंस आ रहा है ऑटोमेटिकली। उतना आप अपने एक रूटीन से हट रहे हैं। आपकी शायद एक रूटीन बन गई है जहाँ पे आपका मैक्सिमम टाइम आपके अपने साथ गुजरता है, जिसमें आप काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, मनी को ग्रो करने के लिए स्ट्रैटेजीज़ कर रहे हैं, बहुत कमिटेड और हार्ड वर्किंग है, बट आप इस एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं अपना कनेक्ट नहीं दे पा रहे, अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे हैं। सो ये आपको इनकरेज कर रहा है कि अपना सर्कल ऑफ इंट्रैक्शन बढ़ाइए, ताकि आप इस चीज़ को समझ सके कि हाँ, आपको सब कुछ नहीं पता है, आप सब कुछ अकेले नहीं कर सकते हैं, आप सब कुछ नहीं जानते हैं। शायद कहीं ना कहीं इस एनर्जी में भी आप हैं कि मैं सब जानता हूँ, मेरे पास इनफ अवेयरनेस है, विजडम है, नॉलेज है, पर जब हमारा इंट्रैक्शन बढ़ता है तभी हम लोगों को और समझ पाते हैं, उनसे कुछ और सीख पाते हैं। सो एक ये छोटी सी जो बाउंड्री आपने अपने लिए क्रिएट की है, उसको ब्रेक करने की ज़रूरत है। आपकी अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस है, बट वो सक्सेस आपकी सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड तक है। इंटरनली और चीज़ों में सक्सेस आपको मिल सकती है। आप सक्सेसफुल अपने रिलेशनशिप्स में एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने सोसाइटी के साथ कनेक्ट होकर एक सक्सेसफुल कर सकते हैं, लेकिन इस सक्सेस की तरफ बढ़ने के लिए आपको मेजर्स लेने पड़ेंगे, आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ये सक्सेस आपकी वेट कर रही है। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, जहाँ पे एक बर्ड अगर आप देख सकते हैं तो केज में से निकल रही है, और बर्ड्स हैं वहाँ पे लोगों को बेटर समझने के लिए, चाहे वो आपके खुद के फैमिली मेम्बर्स हो। ये तो नहीं होता कि हम जिनके साथ रहते हैं, चाहे वो हमारे अपने बच्चे हैं, चाहे पेरेंट्स हैं, वाइफ है, हम उन्हें 100% जानते ही हैं, क्योंकि हम उतना टाइम उनके साथ क्या स्पेंड कर रहे हैं। क्या हम उनको समझ रहे हैं कि एक्चुअली वो क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो क्या बनना चाहते हैं, उनकी इमोशनल नीड्स क्या हैं। उन चीज़ों में अपने आप को ग्रूम करना, अपने कनेक्शंस बनाना, ये जो आपने अपने आसपास एक बाउंड्री बनाई हुई है कि हाँ, मैं इस बाउंड्री में खुश हूँ, मैं ये करके सेटिस्फाइड हूँ, बट वो बाउंड्री को खोलना, उसमें और लोगों को आने देना और लोगों से जुड़ना, कॉन्शियसली ये करना, ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। आप यहाँ पे शायद बहुत चीज़ों से लड़ रहे हैं। इंटरनली आप बहुत लड़ाई करते हैं अपने आप से, अपने थॉट्स से, अपने बिलीफ से, अपने एक्शंस के साथ अपने अंदर बहुत लड़ाई करते हैं। उस लड़ाई को एंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी सीखनी बाकी हैं। आपके अंदर एक जो
होती है ना, एक जिसे हम कहते हैं एक भूख होती है चीज़ों को सीखने की, एक पैशन होता है। और क्या है ये, क्यों होता है, वो क्वेस्ट कहीं ना कहीं आपने दबा ली है। उस क्वेस्ट को राइज करने की दोबारा ज़रूरत है, उसको अवेकन करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक वो क्वेस्ट अवेकन नहीं होगी तब तक आपको ये रियलाइज़ नहीं होगा कि अभी बहुत कुछ है जो आपको सीखना है। जो जर्नी अभी तक आपने देखी है उसमें आपने एक लिमिटेड पोर्शन सीखा है लाइफ का। अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है, और वो तभी आएगा जब आपके अंदर एक एक सॉरी मुझे वर्ड नहीं आ रहा एकदम से, एक इंस्पिरेशन होगी, एक मोटिवेशन होगी, एक ड्राइव होगी कि मुझे जानना है ये, मुझे सीखना है ये। चाहे ये मेरे करियर फील्ड्स के बियॉन्ड है, कोई बात नहीं, कोई नॉलेज, कोई अवेयरनेस कभी वेस्ट नहीं जाती। तो वो क्वेस्ट आपने कहीं ना कहीं दबाई हुई है, उस क्वेस्ट को और बढ़ाने की ज़रूरत है। ये आपके लिए मैसेजेस थे। अब देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। आपका पहला मैसेज है 7 हेवनली वर्च्यूज़। कुछ चीज़ों को अपने अंदर रीइग्नाइट करने की ज़रूरत है। ये 7 हेवनली वर्च्यूज़ क्या है? ये फेथ है कि हाँ, सही टाइम पर सही चीज़ें होंगी। एक होप है कि हाँ, जो भी होगा मेरी लाइफ में अच्छा होगा। चैरिटी करना, अपने किसी भी ड्रीम को कभी गिव अप नहीं करना, लोगों के साथ फेयर रहना हर एक तरह की डीलिंग में, और उनके साथ एक बैलेंस एनर्जी को मेंटेन करना, पेशेंस रखना कि हाँ, जो भी होगा मेरे साथ, जब राइट टाइम होगा मेरे को वो चीज़ मिलेगी। लोगों को फॉरगिव करना सीखना, ग्रेटफुल बनना सीखना, और कहीं ना कहीं सेल्फ कंट्रोल भी करना कि ठीक है, जितना मेरे पास है उतना काफ़ी है, ठीक है, मैं अभी और स्पेंड नहीं करना चाहता, ये मेरे लिए वेस्ट होगा, इसकी अभी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। इन 7 हैबिट्स को, इन 7 की टू गुडनेस जैसे कार्ड पे लिखा हुआ है, उसको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना कि हाँ, मेरे को उस विजडम से कनेक्ट होना है जो मेरी सोल इस लाइफ टाइम में गेन करने के लिए आई है। जो भी होता है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, मुझे उसकी हिडन ब्लेसिंग्स में को देखना है, उसकी हिडन गाइडेंस से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। सो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अपने अंदर लाना, क्योंकि ये क्वेस्ट आपने कहीं ना कहीं ख़त्म कर दी है। आप उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं या उस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं जो सिर्फ एक एनर्जी है। पैसा क्या है? एक एनर्जी है। चाहे आप ईमानदारी से कमाते हैं, चाहे आप बेईमानी से कमाते हैं, कोई पैसा नहीं टिकता। हमारी ज़रूरतों में निकलता है, मेडिकल एक्सपेंसेस में निकलता है, कुछ अनवांटेड एक्सपेंडिचर्स में निकलता है, क्योंकि वो सिर्फ एक एनर्जी है, जो आई है वो जाएगी भी। बट आप ज़्यादा फोकस उस एनर्जी पे कर रहे हैं शायद। तो आप अपनी लाइफ का बैलेंस कहीं ना कहीं खुद ही आपने ऊपर नीचे करके रखा हुआ है, और तभी इन चीज़ों को, जहाँ पे आपके सोल का जो पर्पस है, सोल की जो नीड है, उसको आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। हाइना, डेयर टू बी डिफरेंट। हाइनास एक बहुत ही डिफरेंट, बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग क्रीचर्स माने जाते हैं, बहुत इंटेलिजेंट माने जाते हैं। बट वो आपको चैलेंज कर रहे हैं। क्या आप अपने कंफर्ट जोन से निकल सकते हैं? क्या आप उस यूनिकनेस जो आपके अंदर है उससे कनेक्ट होकर लोगों के सामने उस यूनिकनेस के साथ जी सकते हैं? आपकी जो ओरिजिनल सेल्फ है, क्या आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं? अपने कंफर्ट जोन से निकलना, कुछ नई चीज़ों को ट्राई करना, अपने बारे में कुछ नई बातों को डिस्कवर करना। सो हाइना आपको कह रहा है कि थोड़ा सा डिफरेंट बनने की कोशिश कीजिए। सरेंडर योर फियर टू चेंज। यही बात है, हम अपने कंफर्ट जोन्स में इतना अपने आप को कंफर्टेबल कर लेते हैं कि कोई भी चेंज आने लगता है तो हम डरने लगते हैं। आपको ये फियर को रिलीज़ करना होगा, और आपको ये विश्वास रखना होगा, जैसे ये कार्ड भी आपसे कह रहा था, कि जो होगा आपके लिए, आपके बेटरमेंट के लिए होगा। जो चीज़ कंप्लीट हो रही है वो चीज़ आपकी लाइफ से निकलेगी, क्योंकि नई चीज़ें सीखने का टाइम है। क्या हम पूरी लाइफ टाइम एक ही कपड़े पहनते हैं? नहीं।
जब हम कुछ साल उन्हें पहन लेते हैं, कुछ महीने पहन लेते हैं, तो हमें ये लगता है कि बस ठीक है, अब इस कपड़े को पहनने का मेरा मन नहीं है, या अब इस कपड़े में वो स्ट्रेंथ नहीं रही है, क्योंकि वो भी तो एक ऐसी चीज़ है जो कभी ना कभी ख़त्म होगी, कभी फटेगी, और कभी ऐसे भी होगा कि अब वो रिपेयर नहीं हो सकती। तो हम चेंज करते हैं ना, उसी तरीके से लाइफ के साइकिल्स की भी चेंजेस हैं। जो साइकिल कंप्लीट हो गई है वो ख़त्म हो गई, आपकी लाइफ से जाने का टाइम हो गया, क्योंकि कुछ और सीखना है अब आपको। एक साइकिल ऑफ लर्निंग कंप्लीट हो गई है। आई होप आप मेरे इन मैसेजेस को समझ पा रहे हैं, इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं। आपको ये पोर्टल क्या देकर जाने वाला है? स्ट्रेंथ, 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पेंटिकल का कार्ड है आपके लिए, एंड द लवर्स। सो स्ट्रेंथ आपको दे रहा है कि आप चेंजेस के जो फियर है आपके अंदर कि मैं चेंज को कैसे एक्सेप्ट करूँगा, वो चेंज के लिए आपको ये स्ट्रेंथ मिल रही है। अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से निकालने के लिए वो स्ट्रेंथ मिल रही है। मैं ये कर सकता हूँ, वो स्ट्रेंथ मिल रही है। अगर आप फिज़िकली थोड़ा वीक फील कर रहे थे तो वो स्ट्रेंथ आपको मिल रही है। मेंटल, इमोशनल, फिज़िकल स्ट्रेंथ आपको यहाँ मिल रही है। एक पुश मिल रहा है आपको। आप अपनी एक अलाइनमेंट में आ रहे हैं, अपनी माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट की अलाइनमेंट में। आप कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि ये मेरी कैपेबिलिटी है, ये मेरा स्किल है, और लोग इससे बेनिफिट हो रहे हैं। तो मेरा भी ये कंट्रीब्यूशन है यूनिवर्स में, इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, कि हाँ, ये मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन है। सो कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप लोगों के साथ शेयर कर पाएंगे, वो आप करना शुरू करेंगे। चाहे आप सोशल मीडिया के थ्रू करें, चाहे आप अपनी गाइडेंस के थ्रू करें, चाहे अपने किसी टैलेंट के थ्रू करें, पर लोग आपको देखने वाले हैं, आपको अप्रोच करने वाले हैं इन चीज़ों के लिए, और इस स्ट्रेंथ को आपको पहचानने में, इस कैपेबिलिटी को पहचानने में आपको हेल्प करेंगे। अगेन लवर्स के साथ बैलेंस की एनर्जी है, आपके फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी की बैलेंस वो आ रहा है। किसी भी रिलेशनशिप में आपका कुछ इशू चल रहा था, उसमें वो डिस्प्यूट ख़त्म होगा, और उनके साथ भी एक रिकन्सिलिएशन आ रही है। सो इन टुगेदर आपके लिए बैलेंस क्रिएट होगा। कृष्णा जी आपको क्या कहना चाहते हैं? प्योरिटी, प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स इज़ रिवॉर्डेड। सो जितना आप प्योर हार्ट से लोगों को हेल्प करेंगे, जितनी प्योर इंटेंशन रखेंगे, जितना आप अच्छा बोलेंगे, आपका हर एक एक्शन, आपका हर एक थॉट, हर एक शब्द जो है रिवॉर्ड में मिलेगा आपको। क्या ब्लेसिंग है आपके लिए? द हैंग्ड मैन, ये पोर्टल की एनर्जी आपके पर्सपेक्टिव को चेंज कर रही है, विजन को चेंज कर रही है। कहीं पे जो चीज़ रुकी हुई थी उसमें आप एक मूवमेंट देखेंगे, चाहे वो आपको खुद को बदलना हो, चाहे वो बैलेंस में अपने आप को लाना हो, चाहे आपका कोई काम रुका हुआ था, बट कहीं ना कहीं एक ऐसा चेंज जो आपको आगे आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, एक ब्लेसिंग जैसा ये काम करेगा। सो ये आपके मैसेजेस थे ग्रुप 2। थैंक यू आप सबका यहाँ होने के लिए। थैंक यू।